अगली खबर का रुख करना होगा। मध्य प्रदेश में कोरोना तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में लगातार 8वें दिन फिर मरीज बढ़ गए हैं। 8वें दिन 100 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज मिले हैं। 24 घंटों में मध्य प्रदेश में 115 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। भोपाल में 26, इंदौर में 40, जबलपुर में 13, बुरहानपुर में 7, खंडवा में 5, रायसेन में 3, खरगोन, रतलाम, उज्जैन 2-2 मरीज, रीवा, मंडला, कटनी, मुरैना 1-1 मरीज यहां पर मिला है। मध्य प्रदेश में एक्टिव केसेस की बात कर ली जाए, 778 एक्टिव केसेस। छत्तीसगढ़ का अपडेट भी, छत्तीसगढ़ का कोरोना अपडेट। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। 24 घंटे में 296, इससे 4 कम 300 बोलते हैं। 24 घंटे में 296 नए मरीज मिले हैं। दुर्ग में सबसे ज्यादा 60 मरीज। एक्टिव केसेस की बात कर ली जाए, यह संख्या बढ़कर पहुंच जाती है 1363 तक। अगली खबर अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई। अमरनाथ यात्रा स्थगित की गई है। 15 लोगों की अब तक इस हादसे में मौत हो चुकी है। मरने वालों में 7 महिलाएं और 6 पुरुष शामिल हैं। 2 शवों की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। हादसे में 65 लोग जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया है। लापता लोगों की लगातार खोजबीन की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन में अब खोजी कुत्तों की मदद ली जा रही है। पैदल अमरनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। इधर अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने पर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि फ्लैश फ्लड के संबंध में एलजी से उन्होंने बात की है, मनोज सिंह से जानकारी ली है। एनडीआरएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ और स्थानीय प्रशासन बचाव कार्य में लगे हैं। लोगों की जान बचाना हमारी प्राथमिकता है। सभी श्रद्धालुओं की कुशलता की कामना करता हूं, यह कहना है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। उन्होंने ट्वीट कर ये बातें कही हैं। और हेल्पलाइन नंबर, अलग अलग हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए। हादसे के बाद हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। श्राइन बोर्ड ने अपना हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। एनडीआरएफ ने अपना हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। टोल फ्री ये नंबर है। जम्मू और श्रीनगर दोनों का टोल फ्री अलग अलग ये नंबर है। हम नीचे आपको लगातार दिखा रहे हैं, ये नंबर जारी किए गए हैं। आप इन नंबर पर फोन करके अपने परिजनों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो बादल फटने के बाद ये पूरी घटना हुई है। कल शाम के वक्त तकरीबन 5:30 बजे का ये पूरा घटनाक्रम है और इसके बाद लगातार राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। 25 से 30 टेंट, ये गुफा के 2 किलोमीटर के दायरे में ये पूरा घटनाक्रम हुआ है और 25 से 30 टेंट जो लगे हुए थे वो एकदम से इस बादल फटने के बाद आए सैलाब में की जद में आ गए। और हादसे की खबर मिल रही है सतना से। सतना में नायब मजिस्ट्रेट की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मैहर कटनी बाईपास पर नायब तहसीलदार की कार एक खड़े ट्रक से जा टकराई। इस दुर्घटना में उनके साथ मौजूद आरआई और 2 पटवारी भी उसमें उस वक्त गाड़ी में थे। ड्राइवर भी घायल हो गया है। सभी को इलाज के लिए रीवा रेफर किया गया है। नायब तहसीलदार पोलिंग पार्टियों को रवाना कर मुख्यालय लौट रहे थे और तभी ये दुर्घटना हो गई।
नरसिंहपुर में बारिश के दौरान पेड़ के नीचे आसरा लेना जानलेवा साबित हुआ। गाडरवाड़ा के मारेगांव में पेड़ के नीचे खड़े मजदूरों पर आकाशीय बिजली गिर गई। एक युवती की मौत हो गई, 4 लोग झुलस गए। ये सभी खेत में धान लगाने का काम कर रहे थे। बारिश शुरू हो गई, भीगने से बचने के लिए सभी मजदूर पेड़ के नीचे खड़े हो गए। इसके बाद ये सभी आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए। और मध्य प्रदेश में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। 13 से ज्यादा जिलों के लिए ये येलो अलर्ट है। भोपाल में सुबह से गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। नर्मदापुरम संभाग के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, बुरहानपुर, खंडवा, बड़वानी, झाबुआ, रतलाम, देवास, मंदसौर। तो जब तक जरूरी ना हो घर से ना निकले। बढ़ती महंगाई और लगातार महंगे होते इलाज के इस दौर में अगर आपको सस्ती दर पर दवाएं मिल जाएं तो क्या कहेंगे? भले ही आपको विश्वास ना हो, लेकिन यह सच्चाई है। छत्तीसगढ़ की यही सच्चाई है। सूबे की भूपेश बघेल सरकार ने आम लोगों को कम दामों में दवाई उपलब्ध कराने के उद्देश्य से धनवंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना लागू की है। किसी भी बीमारी में इलाज के लिए महंगी दवाओं का बोझ लोगों को खासा परेशान करता है। इन्हीं परेशानियों को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने लोगों को सस्ते दामों में दवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सीजी श्री धनवंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना लागू की है। इस योजना के तहत राज्य के 169 नगरीय निकायों में करीब 188 मेडिकल स्टोर खोले जा रहे हैं। योजना के पहले चरण में करीब 60 दुकानों का सफल संचालन किया जा रहा है। इन मेडिकल स्टोर्स के लिए 251 तरह की जेनरिक दवाएं और 27 सर्जिकल उत्पाद बेचना अनिवार्य किया गया है। इन स्टोर्स पर ग्राहकों को दवाओं के एमआरपी से न्यूनतम 50 और अधिकतम 72% की छूट दी जा रही है। जेनरिक दवाओं के अलावा इन दुकानों में वन विभाग के हर्बल उत्पाद, सौंदर्य प्रसाधन और बेबी फूड आदि की भी बिक्री की जा रही है। आम आदमी को सस्ते दर पर दवाइयाँ उपलब्ध हो तो जो रेगुलर बीपी के, शुगर के और दवाइयाँ खरीदते हैं उसको कितना लाभ हो रहा है। और हमारे पास जितने भी ब्रांडेड दवाइयाँ हैं वो सब जेनरिक मेडिकल में उपलब्ध है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार न सिर्फ योजना बना रही है बल्कि उसके सफल क्रियान्वयन के लिए भी सजग है। और यही वजह है कि सीजी श्री धनवंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर संचालकों को 2 रुपए प्रति वर्ग फुट की दर से नगर पालिका निगम द्वारा किराए पर दुकान उपलब्ध कराई जा रही है। गरीबों को बहुत राहत मिल रही है, आम जनों को भी मिल रही है। जैसा एक मिडिल क्लास है उनको भी बहुत अभी कोरोना काल के बाद बहुत दिक्कत आया है। मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा शॉप यानी हर जगह खुलवा है। महंगाई के इस दौर में 1 रुपए की भी बचत हो जाए तो फिर क्या कहना। यहाँ तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोगों को 72% तक बचत करवा रहे हैं, जो लोगों के लिए बड़ी राहत का काम कर रही है।